नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। विगत लॉकडाउन के बाद से ही कस्बा आवागढ़ में लगातार भोजन का वितरण मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हर रोज नए मेन्यू के हिसाब से भोजन का वितरण किया गया और अब समिति के पदाधिकारियों के द्वारा सूखा राशन वितरण करने का फैसला किया गया है। उसी क्रम में आज कस्बे में संचालित मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के राशन वितरण कार्यक्रम में एसडीएम जुलेसर के द्वारा निराश्रित गरीबों को राशन के किट वितरित किए गए, जिसमें 5 किलो गेहूं का आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो आलू, गरम मसाला, तेल, सर्फ, नमक, चाय की पत्ती, चीनी, दाल इत्यादि का वितरण किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष संजीव कुमार वार्ष्णेय, बंटी बाबू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैश्य एकता परिषद प्रवेश चंद्र अग्रवाल, मनोज गोयल व अन्य लोग मौजूद रहे। सर, आज व्यापार मंडल के द्वारा कस्बा आवागढ़ में आपको एक ज्ञापन दिया है, क्या है वो ज्ञापन इस संबंध में दिया गया है कि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो सीजनल हैं, इनका जो है टाइमिंग जो है 2 या 3 महीने ही व्यवसाय रहता है, तो उसको भी जो है खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि गर्मी का सीजन है। जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जैसे पंखे हैं और भी चीज़ें हैं, कूलर हैं, तो इनके लिए लोगों को ज़रूरत है, तो इसके संबंध में भी जो है प्रशासन जो है कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। अब सर क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय को जो है प्रेषित किया जाएगा और उसे विचार विमर्श करने के बाद जैसा प्रशासन निर्णय लेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अंदर 16 मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत होने की घटना के बाद भी हापुड़ के अंदर भी अपनी मौत की परवाह किए बिना ही 1 दर्जन से अधिक परिवार रेलवे ट्रैक पर चलने के लिए मजबूर है। हरियाणा से लेकर हापुड़ तक की सारा परिवार रेलवे ट्रैक के सहारे ही हापुड़ स्टेशन से थोड़ी दूर पहले ही पटरियों की साइड में बैठकर आराम करने लगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर जनपद हापुड़ की है, जो कि 1 दर्जन से अधिक परिवार हरियाणा के उत्तराखंड के रुद्रपुर जाना है, लेकिन परिवार के पास खाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही खाने के लिए। फिर भी 4 दिनों से ये परिवार लगातार पैदल ही चल रहा है। मेरा नाम योगेश है, मैं चमरी फाटक पे ड्यूटी करता हूँ और इस लाइन पे मजदूर चल रहे हैं, काफ़ी दूर से आ रहे हैं और काफ़ी दूर जाना है, बिहार का, झारखंड का। मैंने उनसे कहा भी था आप रोड से निकल जाइए, पर कुछ मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लाइन जाते हैं। और इस पे गाड़ी चल रही है, मालगाड़ी चल रही है, वर्कमैन स्पेशल, जिसमें रेलवे का आदमी जाते हैं, इंजन वगैरह भी चल रहे हैं, तो इसके लिए उनकी जान को खतरा है। कृपया करके कोई समाधान निकालें। किस टाइम निकले थे मजदूर और गाड़ी किस टाइम आई है? जी, गाड़ी आई थी 10:30 बजे आई थी, एक मालगाड़ी अब से हापुड़ की तरफ से, और एक वर्कमैन स्पेशल आई थी, वो 9 बजे के आसपास आई थी और मजदूर निकले थे 9:30 बजे के आसपास। तो हादसा हो सकता था जब गाड़ी वक्त उसी टाइम पर चल रही? बिल्कुल हो सकता था हादसा, और वो ये काफ़ी सारे लोग थे, ऐसे थे 100-150 के आसपास निकल गए हैं। इसकी सूचना आपने अधिकारी को दी? अधिकारी को तो नहीं दी, पर मैंने पुलिस में बता रखा है, वहाँ पे कांस्टेबल आते हैं तो भगा के भी जाते हैं, पर वो चलते ही रहते हैं, मतलब जब वो आते हैं तो निकाल देते हैं रोड, फिर वापस चले जाते हैं वो। तो 2 गाड़ी इस पे चल रही है बराबर? हाँ, 1-2 गाड़ी निकलती है। कौन सी गाड़ी है ऐसी? मालगाड़ी है और वर्कमैन स्पेशल है, वो तो खैर डेली निकलती है, सुबह के टाइम निकलती है 9-9:30 बजे और शाम को 4:30 बजे के आसपास। वर्तमान स्पेशल जो गाड़ी क्या है, मालगाड़ी है? नहीं, ये रेलवे के आदमियों के लिए है, स्टाफ के लिए है, उसमें कर्मचारी जाते हैं और मतलब ड्यूटी वगैरह करते हैं अपने। ये है। सिंदर सिंह, कहाँ से आ रहे हो और रेलवे ट्रैक के सहारे जाना पड़ रहा है, क्या कारण है? सर, हम हरियाणा से आ रहे हैं, हरियाणा रवाड़ी क्षेत्र से, और जा रहे हैं हम उत्तराखंड के लिए। तो रेलवे ट्रैक से होकर किस लिए जाना पड़ रहा है? सर, रेलवे ट्रैक पे चलना अब हमारी ज़रूरत तो नहीं, मजबूरी से कह सकते हैं। सबको पता है कि अब लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन का जिन पे लॉकडाउन लगना चाहिए उन पे तो लगाया नहीं है, हमारे जैसे गरीब मजदूरों पे लगा दिया गया है। हम रोड पे चलते हैं, हमें कोई रोड पे चलने नहीं दे रहा है। अब जहाँ पे रह रहे थे हमें वहाँ से भगा दिया गया हमको कि अब काम ख़त्म हो गया, आप लोग अपने घर जाओ। अब हम ना रहे घर के ना रहे घाट के। वही बात। रास्ते में कितनी परेशानियां आपको हो रही हैं और किस कारण से रेलवे ट्रैक पर आना पड़ा? हमें रास्ते में बहुत परेशानी हुई। हम गाजियाबाद और ये नोएडा की पुलिस ने बहुत घुमाया हमको। गाजियाबाद से उठा के नोएडा छोड़ाते थे, नोएडा की पुलिस उठा के हमें गाजियाबाद छोड़ा। 3-4 दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ।
हम पैदल पैदल जाएं, वहाँ तक पहुँचें और उधर की पुलिस उठा के हमें यहाँ पे छोड़ जाए, हम फिर पैदल पैदल जाएं, फिर उठा के हमको फिर वापस छोड़ जाते थे। तो इस कारण से आपको रेलवे ट्रैक से फिर होकर हमने गुजरना। भाई यही हमें एक रास्ता अच्छा लगा कि अब हम बचा के अगर जा सकते हैं पुलिस से तो रेलवे ट्रैक से ही जा सकते हैं। अच्छा, सुबह एक विवश हादसा भी हुआ है रेलवे ट्रैक पर, जी। कैसे सुरक्षा करोगे अपने और अपने परिवारों की रेलवे ट्रैक? अब सुरक्षा तो अब ऐसा है कि आगे पीछे ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को। कैसे आपको रेलवे ट्रैक पर क्यों जाना पड़ रहा है और क्या कारण? ये हम गए थे काम करने के लिए सिरसू का और गेहूँ का, जब तक लॉकडाउन बंद हो गया, ये हो गया लग गया जी। तो इसीलिए वो जब काम तो ख़त्म हो गया, फिर जब खाली रहने लग गए, 1 महीने तक हम खाली रहे और फिर राशन भी ख़त्म हो गया था। और फिर वो मालिक जहाँ पे रह रहे थे ना, उन्होंने तो कहा अब काम हो गया, अब भगा दो इनको, अपना ये कहीं भी जाएं। गांव वाले भी नहीं रहने दे रहे थे, कह रहे इनको भगाओ, गांव में से निकाल दो। तो अब फिर हम क्या करते, फिर हमने चल दिया। वो प्रधानमंत्री वहाँ से वो जो सरपंचनी है ना, उनसे बात करी और 2-3 बार लिस्ट बना के दी। तो उसने पता नहीं ऊपर भेजी कि नहीं भेजी, ना कोई मैसेज आया ना कोई पता लगा उसका। तो फिर राशन तो भी सड़कों के रास्ते के अलावा आपको रेलवे लाइन से आना पड़ रहा है, क्या कारण है? फिर कोई जब नहीं आया तो जैसे मैसेज भी नहीं आया तो हमने फिर चल दिया। मालिक ने भगा दिया, कह रहा अपना कहीं भी जाओ, सामान निकाल दिया हमारा। तो इसीलिए रोड पे चलने लगे तो पुलिस वाले वहाँ से भगाते थे, वो अपना एरिया से बाहर निकाल आते थे। उधर वाले हमारे को भगा देते थे कि अपना एरिया में जहाँ से आए हो उधर जाओ। और फिर गांव वाले रोड में चलते थे तो गांव वाले नहीं जैसे घुसने देते थे कि हमारे गांव में कहाँ आ रहे हो, इसीलिए ये पटड़ी। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।